और सोलापुर में पकड़ी गई 2000 करोड़ रुपए की ड्रग मामले में अब नया खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि इस ड्रग के तार बॉलीवुड के पूर्व और मशहूर हीरोइन ममता कुलकर्णी के पति और इंटरनेशनल ड्रग डीलर विक्की गोस्वामी से जुड़े हैं और विक्की गोस्वामी की निगरानी में एक गोरख धंधा चल रहा था। तारीख 12 अप्रैल, ठाणे पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर में छापेमारी की और 2000 करोड़ रुपए की ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आ रही है कि इस ड्रग के तार बॉलीवुड की पूर्व मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के पति और इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर विक्की गोस्वामी से जुड़े हुए हैं। ये पूरा रैकेट विक्की गोस्वामी की निगरानी में ही चल रहा था। बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर है विक्की गोस्वामी। ये लोग उससे संपर्क में थे, उससे जाके इन्होंने मीटिंग की थी, उसको कुछ ड्रग भी सप्लाई की गई थी और शायद उससे कुछ पेमेंट भी रिसीव हुआ था। इसके बारे में हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कहा जाता है कि विक्की गोस्वामी ड्रग तस्करी की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। साल 1997 में ड्रग तस्करी के केस में उसे दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। खबरों के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने साल 2012 में विक्की गोस्वामी से शादी रचाकर उसे दुबई जेल से छुड़वा लिया था। बाद में साल 2014 में ममता कुलकर्णी को विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग स्मगलिंग केस में हिरासत में भी लिया गया था, फिर बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन विक्की गोस्वामी फिर से ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में सक्रिय हो गया। अब सोलापुर में पकड़ी गई ड्रग केस में पुलिस जांच में सामने आया है कि ड्रग माफियाओं के तार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े हैं। इसमें गिरफ्तार मनोज जैन के संबंध विक्की गोस्वामी से हैं। मनोज जैन एवॉन लाइफ साइंस कंपनी का संचालक है। मनोज जैन के साथ 2 और संचालक गिरफ्तार किए गए। इस कंपनी के मैनेजर पुनीत श्रृंगी को भी गिरफ्तार किया गया। तो मनोज जैन का रोल तो की रोल रखता है और पुनीत श्रृंगी को फैक्ट्री का इंचार्ज करके रखा गया था और उस इंचार्ज के रोल के रूप में वो वहां से ड्रग्स को इलीगली बाहर स्मगल करवाते थे, वहां से रिमूव करते थे, प्योरीफाई कराते थे, रिमूव करते थे। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि ये गैंग पहले भी कई बार विक्की गोस्वामी के लिए कई टन ड्रग की सप्लाई कर चुका है। हरदीप सिंह गिल जिसको अरेस्ट किया गया है, उसने फैक्ट्री से करीब 1.8 क्विंटल 180 किलो ड्रग ट्रांसपोर्टर है, अपनी गाड़ियों के जरिए उसने देश के अलग अलग हिस्सों में लेके गया। कहाँ लेके गया, किसके पास लेके गया, कहाँ छुपाया, वो उससे जानकारी लेके उस पर आगे कार्रवाई की जाए। ठाणे पुलिस का दावा है कि इस गिरोह ने कई देशों में अपने जहर का कारोबार फैलाया। इस ड्रग्स रैकेट की खुलासे के बाद अमेरिकन पुलिस के अधिकारी ठाणे पुलिस के अधिकारियों से मिलकर मामले की जांच में जुट गए हैं। अब तक इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ठाणे पुलिस के अलावा गुजरात पुलिस, एटीएस और अमेरिकन पुलिस भी अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।